इंग्लैंड के एक पादरी का विश्वास की आध्यात्मिक शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता वो उनके आतिथ्य और सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि पादरी के घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चला गया और पादरी के घर में प्रवेश कर गया। पादरी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, फादर मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, सो इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया। क्या मुझे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। पादरी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर चोर पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नानघर की ओर बढ़ गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुराकर वहां से निकल भागा। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने ये पादरी के घर से चुराए है। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस वालों से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए थे और मैंने ये दीपदान इन्हें उपहार के तौर पर दिए हैं। इतने में चोर के ज्ञानचक्षु खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। पादरी की उदारता देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने माफी मांगकर कभी फिर से चोरी नहीं करने का वचन दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्रीराम की रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात ईश्वर की आराधना के लिए हनुमान हिमालय पर चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने पर्वत शिलाओं पर अपने नाखून से रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रभु श्रीराम के कर्मों का उल्लेख किया था। कुछ समयोपरांत जब महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी को अपने द्वारा रची गई रामायण दिखाने पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण भी देखी। उसे देखकर वाल्मीकि थोड़े निराश हो गए तो हनुमान ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के पश्चात जो रामायण रची है वो हनुमान की रचना के समक्ष कुछ भी नहीं है, आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी। ये सुनकर हनुमान ने रामायण रचित पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। तदुपरांत महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि तुम धन्य हो हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हनुमान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे। इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में कहा भी है। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कवि तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार थे। महाकवि तुलसीदास के समय में ही एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं बल्कि हनुमान द्वारा उनके पूर्व जन्म में रची गई हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वतशिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गई है। उस पटलिका को पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।